बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इलेक्शन की पिटीशन के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, तो उसमें आज मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद ही था और वहाँ पर आज बहुत ही इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जस्टिस मुनीब साहब की जानिब से, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से, जस्टिस इजाजुल हसन साहब की जानिब से, और ये तमाम जस्टिस साहिबान जो हैं इन्होंने मुश्तरका तौर पर हेयरिंग की और पिटीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से दायर की गई है, इसमें अली जफ़र साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की बुनियाद पर ये तारीख आगे की है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार हासिल नहीं है इस तारीख को आगे करने का, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से बचने की एक तदबीर है और ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। और जिस किस्म के बहाने इसमें पेश किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी और फंड्स का ना होना है, अगर इन बहानों को मान लिया गया तो फिर आइंदा पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसे हुकूमत से अलग किया जाए। और वो जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन की बात की जाएगी तो वो सिक्योरिटी और फंड्स के ना होने का बहाना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इलेक्शन को मौखर कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मुश्तरका तौर पर हेयरिंग की और पिटीशन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफ़र की तरफ से दायर की गई है, इसमें अली जफ़र साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की बुनियाद पर ये तारीख आगे की है। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार हासिल नहीं है इस तारीख को आगे करने का, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से बचने की एक तदबीर है और ये आइन की खुली खिलाफ वर्जी है। और जिस किस्म के बहाने इसमें पेश किए गए हैं, जिसमें सिक्योरिटी और फंड्स का ना होना है, अगर इन बहानों को मान लिया गया तो फिर आइंदा पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन का इनेकाद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि उसे हुकूमत से अलग किया जाए। और वो जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन की बात की जाएगी तो वो सिक्योरिटी और फंड्स के ना होने का बहाना बनाकर हमेशा हमेशा के लिए इलेक्शन को मौखर कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इस तरह से आइन शिकनी होती रही तो फिर ये इसके नतायज खतरनाक हो गए और इस तरह से पाकिस्तान की जो है क्रेडिबिलिटी भी पूरी दुनिया में खराब होगी। तो इस पर उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा। तो दूसरा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा कि एक बात तो तयशुदा है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था कि वो एक मुकर्रर की हुई तारीख को आगे करे, और जो इलेक्शन का शेड्यूल है, जो इलेक्शन का तरीकाकार है, यानी उसके दरमियानी जो मामलात हैं जैसे कि स्क्रूटनी और नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने की तारीख और जो सिंबल्स देने की, उसको तो एडजस्ट किया जा सकता है, किसी भी इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट कर सकता है, मगर इस तारीख को इलेक्शन कमीशन किसी सूरत में तब्दील नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो दलाइल दिए वो इंतहाई सतही दलाइल महसूस हुए मौके पर, चूंकि अटॉर्नी जनरल ने को जब ये पूछा गया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि यहीं इसी अदालत में इलेक्शन कमिश्नर ने पेश होकर ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है, तो उस वक्त जो है उससे लेके आज तक क्या फर्क पड़ गया है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि डॉलर के रेट में फर्क आ गया है, जिससे कि पूरी अदालत में एक मुस्कुराहट का माहौल फैल गया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या ये इलेक्शन कमीशन डॉलर पे चलता है। तो दूसरी जो एक अहम बात थी वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमारा सेंसस जो है वो हो रहे हैं, तो सेंसस के हवाले से ये इलेक्शन जो है वो आगे जाने चाहिए। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि सेंसस एक रूटीन की कार्रवाई है, एक मुसलसल चलने वाला अमल है, अगर वो इस इलेक्शन में उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे तो वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में कंसीडर हो जाएगा। और बहुत सारे इलेक्शन पाकिस्तान में मुसलसल ऐसे भी हुए हैं जब सेंसस हुए ही नहीं और 2-3 इलेक्शन जो है वो मुनक्किद हो गए। तो इसमें जो है वो इसमें कहीं भी ये नहीं आप कह सकते कि इलेक्शन को रोका जाए और इलेक्शन को किसी तरह से भी 90 दिन से आगे ले जाने या जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है इसको इससे एक्सटेंड करने का कोई आईनी तरीकाकार मौजूद नहीं है, और आइन में ऐसा कोई भी बहाना जो है वो उसको गलत समझा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि जो
एक मखसूस फैसले को लेकर बात की जा रही थी, तो वो फैसला जो है वो इख्तिलाफी नोट जो है वो अदालत का इंटरनल मामला है। इस पर अदालत का उस फैसले के हवाले से कोई इख्तियार नहीं है। अलावा ये जो पिटीशन है ये एक मुख्तलिफ पिटीशन है जो पीटीआई की तरफ से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दायर की गई है कि जो 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया गया था और जिसका शेड्यूल जारी था, जिसके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो गई थी, तो उस जो है शेड्यूल को नहीं रोका जाना चाहिए और उस शेड्यूल के तहत इलेक्शन होने चाहिए। अहम तरीन बात थी वो ये थी कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि हमारा सेंसस जो है वो हो रहे हैं, तो सेंसस के हवाले से ये इलेक्शन जो है वो आगे जाने चाहिए। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि सेंसस एक रूटीन की कार्रवाई है, एक मुसलसल चलने वाला अमल है। अगर वो इस इलेक्शन में उसको आप कंसीडर नहीं करेंगे तो वो आइंदा होने वाले इलेक्शन में कंसीडर हो जाएगा। और बहुत सारे इलेक्शन पाकिस्तान में मुसलसल ऐसे भी हुए हैं जब सेंसस हुए ही नहीं और 2-3 इलेक्शन जो है वो मुनक्किद हो गए। तो इसमें जो है वो इसमें कहीं भी ये नहीं आप कह सकते कि इलेक्शन को रोका जाए और इलेक्शन को किसी तरह से भी 90 दिन से आगे ले जाने या जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है इसको इससे एक्सटेंड करने का कोई आईनी तरीकाकार मौजूद नहीं है और आइन में ऐसा कोई भी बहाना जो है वो उसको गलत समझा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी मंदोखेल साहब की जानिब से कहा गया कि जो एक मखसूस फैसले को लेकर बात की जा रही थी, तो वो फैसला जो है वो इख्तिलाफी नोट जो है वो अदालत का इंटरनल मामला है। इस पर अदालत का उस फैसले के हवाले से कोई इख्तियार नहीं है। अलावा ये जो पिटीशन है ये एक मुख्तलिफ पिटीशन है जो पीटीआई की तरफ से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर दायर की गई है कि जो 30 अप्रैल को सूबाई असम्बली के इंतखाबात का ऐलान किया गया था और जिसका शेड्यूल जारी था, जिसके उम्मीदवारों की स्क्रूटनी हो गई थी, तो उस जो है शेड्यूल को नहीं रोका जाना चाहिए और उस शेड्यूल के तहत इलेक्शन होने चाहिए। इस का जिक्र भी सबसे अहम था। तो इस हवाले से ऐसा महसूस होता है कि इंशाल्लाह आप पाकिस्तान के अवाम को आप अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार दिया जाएगा और अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए ही आएगी। इस तरह से इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह अपने मुकर्रर वक्त पर जो पंजाब असम्बली का वक्त मुकर्रर किया गया था उस पर इलेक्शन होने की बहुत ज्यादा तवक्को है।